हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं 50 एमसीक्यू प्रश्न, जो कि जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने वो सारे प्रश्न को इसमें कवर किया है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बिना समय को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन, तो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो संस्थापक है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। तो किसे माना जाता है दोस्त? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। इल्तुतमिश को माना जाता है दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक है, तो वो इल्तुतमिश है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये आज का दूसरा नंबर प्रश्न, लाख बखश की उपाधि किस सुल्तान ने को दी गई थी। तो किस सुल्तान को दी गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लख बख का जो उपाधि दी गई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। तो याद रखेंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, तो प्लीज वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये आज का तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था। किसने पूरा किया है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। दोस्त, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा किसने किया और पूरा किया किसने जो पूछा जाएगा तो वो इल्तुतमिश ने किया, लेकिन इसका निर्माण किसने करवाया था ये प्रश्न दूसरा हो जाता है। तो याद रखिएगा दोस्त, इसको पूरा किया था तो इल्तुतमिश ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीसरा नंबर कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रजिया सुल्तान। भारत की जो पहली महिला शासिका थी दोस्त, तो वो रजिया सुल्तान थी। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न कि तुर्कान ए ची ये रहा दोस्त आज का पांचवा नंबर प्रश्न कि तुर्कान ए चिहालगानी का गठन किसने किया था। तो किसने किया था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। चलिए दोस्त अगला नंबर देख लेते हैं। ये आज का छठा नंबर प्रश्न कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी। तो किसने किया था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बलबन ने किया था। किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बलबन ने किया था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये आज का सातवां नंबर प्रश्न कि नवरोज त्योहार को मानना किसने शुरू किया था। तो किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, बलबन ने, या इल्तुतमिश ने, या फिर सिकंदर लोदी ने किया था। तो किसने किया था दोस्त? नवरोज त्योहार को मानना शुरू किसने किया था? तो किसने किया था? तो बलबन ने किया था दोस्त। सबसे पहले बलबन ने ही किया था, नवरोज त्योहार को मानना शुरू बलबन ने किया है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये आज का आठवां नंबर प्रश्न कि लौह और रक्त की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी। तो किसने अपनाई थी? तो बलबन ने अपनाई थी दोस्त। तो बलबन ने, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, बलबन ने। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बहुत बार अगर ग्रुप डी, बिहार पुलिस या रेलवे का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। बहुत बार ये सब प्रश्न जो है एग्जाम में पूछ चुका है। तो दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न, तो प्लीज अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार में कवर ना हो तो दोबारा देख लीजिएगा। चलिए ये आज का चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो किसकी हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को हुआ था। ये जो थे दोस्त, कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, घोड़े से चौगान खेलते समय इनका गिर के मृत्यु हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर किनकी मृत्यु हुई थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राज का 10वां नंबर प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत की दरबार या आधिकारिक भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी या आधिकारिक भाषा क्या थी? तो क्या था दोस्तों? फारसी था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, फारसी भाषा था। दिल्ली का जो भाषा था वो फारसी था। तो याद रखेंगे। अब ये रहा दोस्तों कि खिलजी वंश से जो 12 प्रश्न जो बनते हैं, तो वो 1290 से 1320 तक हुआ था। खिलजी वंश का शासक जो था। तो ये राज का देख लेते प्रश्न कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो कौन था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। खिलजी वंश का जो संस्थापक थे, जलालुद्दीन फिरोज
खिलजी थे, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा ये सब कि किसने द्वितीय सिकंदर की उपाधि दी गई थी, तो किसे दी गई थी दोस्त? द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसे दी गई थी, तो किसे दिया गया था? तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। ये रहा, सेना को नगद वेतन देने और घोड़ा दागने की प्रथा किसने शुरू की थी, तो किसने शुरू किया था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। किसने दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी। ये राज का 14वां नंबर प्रश्न। दोस्त अगर प्लीज आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्त, और अगर चैनल पे पहले बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। बहुत हमें उम्मीद रहता है आप लोगों से कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्त। तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज कर लीजिए। तो ये आज के 14वां नंबर प्रश्न कि मशहूर बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी, तो किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी थे, या फिर फिरोज शाह तुगलक थे, या फिर बलबन थे, या फिर शेरशाह सूरी थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन से थे दोस्त? अलाउद्दीन खिलजी थे, मशहूर बाजार नियंत्रण प्रणाली के, तो वो थे अलाउद्दीन खिलजी थे। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आज का 15वां नंबर प्रश्न कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलिक काफूर थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलिक काफूर थे, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये राज का 16वां नंबर प्रसिद्ध प्रश्न कि प्रसिद्ध अल्लाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो किस सुल्तान ने करवाया था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। प्रसिद्ध, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है दोस्त, बहुत बार अल्लाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। अमीर खुसरो जिन्होंने तोता ए हिंद कहा जाता है किसके दरबारी कवि थे, तो किसके दरबारी कवि थे दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों ये था खिलजी वंश से जो था प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो उस सबको मैंने कवर किया। अब ये रहा आज का जो तुगलक वंश से, जितने भी तुगलक वंश से जो प्रश्न बनते हैं दोस्त, तो बहुत सारे को हमने इसमें कवर किया। जिसका शासक था 1320 से 1414 तक रहा था, तो ये भी याद रखिएगा। बहुत बार ऐसे भी पूछ देता है प्रश्न कि तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था दोस्त? तो तुगलक वंश का स्थापना जो थी किया था गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था तुगलक वंश की स्थापना। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न, तो अच्छे से देखिएगा दोस्तों। ये आज का 19वां नंबर प्रश्न कि कृषि के विकास के लिए दीवाने अमीर कोहिन नामक विभाग किसने बनाई, किसने बनवाया था, तो किसने बनवाया था दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। कृषि ये विकास के लिए दीवाने ये अमीर कोहिन नामक विभाजन किसने बनवाया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न, तो प्लीज अच्छे से देखिएगा दोस्त। ये आज का 20वां नंबर प्रश्न कि अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी, तो किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। दोस्त प्लीज अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप नहीं किए तो अभी तक तो कर लीजिए दोस्त। बहुत मेहनत लगता है दोस्त वीडियो को बनाने में, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब तो कर दीजिए ना दोस्त। क्या ही जाता है, एक सब्सक्राइब ही तो का तो उम्मीद रहता है। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हमेशा पढ़ते रहिए। बस आपसे एक ही तो उम्मीद रहता है दोस्त कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, पर वो भी नहीं करते हैं लोग। पता नहीं क्यों लगता है दोस्तों, पैसा लगता है इस वजह से नहीं करते हैं। तो दोस्त पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब कर, प्लीज आप कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा दोस्त। कि भारत में सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, तो किसने किया था? तो बहलोल लोदी ने किया था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, या फिर इल्तुतमिश ने किया था। तो इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। ये आज का 22वां नंबर प्रश्न कि प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? तो किसके शासन काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आया था। दोस्त अगर बिहार पुलिस ग्रुप डी या रेलवे का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे जो कि एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है, तो प्लीज ये सब बात कर लीजिएगा, कौन शासक किसके दरबार में आया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। ये राज का 23वां नंबर प्रश्न, इब्न बतूता द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो क्या था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेहाल हो जाएगा। रेहाल कौन था? तो रेहाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने पागल, स्वप्नशील या अंतर विरोधी का मिश्रण कहा? तो किसे कहा गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। दोस्त ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया? दोस्त ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा था, तो मैंने इसे भी कर लिया था कवर। तो फिरोज शाह तुगलक ने, कौन था हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दिल्ली सल्तनत के जो सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक थे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि दीवाने ये खैरात, दीवाने ए खैरात और दीवाने ये बंदगान की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू किया था? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त, जो कि एग्जाम में बिहार पुलिस ने भी पूछा था, ग्रुप डी में भी पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवाने वाला व्यक्ति एक था जो दोस्त फिरोज शाह तुगलक थे, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। तैमूरलंग ने किस वर्ष दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो किस वर्ष किया था? 1298 ईस्वी में किया था, या फिर 1398 में, या फिर 1498 में, या फिर 1526 में, या फिर तो क्या हो जाएगा 1398 में किया था दोस्त। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले, अब बी के साथ चलेंगे, 1398 में किया था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न। अब सैयद वंश से, तो सैयद वंश से जितने भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में जो पूछे गए वो सबको मैंने इसमें फिर कवर किया, तो देख लीजिए ये रहा कि सैयद वंश का जो शासन था वो 1451 तक रहा था, तो याद रखेंगे। सैयद वंश का संस्थापक कौन थे दोस्त? तो खिज्र खां थे। कौन से थे? तो खिज्र खां थे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक जो थे वो खिज्र खां थे, तो ऑप्शन नंबर राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए ऑप्शन नंबर ये राज का 30वां नंबर प्रश्न कि खिज्र खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी, ना कि सुल्तान की? तो कौन सी उपाधि धारण की थी? तो रैयत आला का, रैयत आला का किया था दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा दोस्त लोधी वंश, लोधी वंश से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सबका मैंने कवर किया, और ये रहा दोस्त ये यहाँ पर मैंने दो ही प्रश्न को क्यों लिया दोस्त? सैयद वंश से ज्यादा प्रश्न एग्जाम में बनते नहीं है, और जो बनते जो एग्जाम में पूछा गया अब तक मैंने ये दोनों जो प्रश्न थे दोस्त ये एग्जाम में पूछा गया, इसे हो सकता है आगे भी पूछ दे, इसलिए मैंने इन दोनों को कवर किया। तो ये आज का लोधीवंश, जो भी लोधीवंश से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सबको इसमें फिर कवर किया, तो देख लेते हैं। जिसका शासन कब से कब तक रहा था? 1451 से 1526 तक रखा गया था, तो देख लेते हैं। ये रहा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्त? तो बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी थे, तो याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर है। ये रहा आज का दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश कौन सा था? तो कौन सा था? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश कौन सा था? तो लोधी वंश था, याद रखेंगे। ये राज 33वां नंबर प्रश्न। दोस्तों प्लीज वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए दोस्त। मैं उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। एक बार सब्सक्राइब करके आप पढ़ते रहिए ना, हम मना थोड़े कर रहे हैं, हम तो आपको पढ़ाने के लिए है ही तैयार। बस एक बार हमारे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
तो चलिए, तो ये आज का 33वां नंबर प्रश्न कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था दोस्त? अकबर, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी या फिर शाहजहां थे? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा 1904 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना जो किया था वो सिकंदर लोदी ने किया था। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? तो किसने किया? सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी या अकबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने? तो किसने सिकंदरी का प्रचलन किया था दोस्त? तो ये इसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आज का 35वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। सिकंदर लोदी किस उपनाम के फारसी में कविताएं लिखते थे? तो किस फारसी भाषा में कविता लिखते थे? तो वो गुल। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुलरुख में। कौन सा में? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये राज का 36वां नंबर प्रश्न कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और वो भी 1526 में हुआ था। तो ये राज का 37वां नंबर प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन सा था जो युद्ध के मैदान में मारा गया? तो कौन सा था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी था। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये रहा दोस्त हम आज का 38वां नंबर प्रश्न कि सल्तनत काल में दीवाने ये अर्ज किस विभाग को कहा जाता था? तो किसने किया था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य विभाग। जो था वो सैन्य विभाग था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, सैन्य विभाग। ये राज का 39वां नंबर प्रश्न कि संतुलन काल में मुख्य न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काजी उल कुज्जात कहा जाता था। काली उल कुज्जात कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ये राज का 40वां नंबर प्रश्न कि चांदी का टका और तांबे का जीतल किसने जारी किया था? तो किसने जारी किया था? तो इसने इल्तुतमिश ने जारी किया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। सॉरी दोस्त, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने किया था। चांदी का टका और तांबे के जीतल का सिक्के जो जारी किए थे वो इल्तुतमिश ने किया था। दोस्त ये भी प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए राज का 41वां नंबर प्रश्न कि भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्त? इल्तुतमिश को या कुतुबुद्दीन ऐबक को या फिर बलबन को या फिर तुगलक को? तो किसे कहा जाता है? तो ये इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था दोस्त। ऑप्शन नंबर बी के साथ चले, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये भी प्रश्न एक बार ऐसे बना था कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद भारत में किस साम्राज्य की स्थापना हुआ था? तो किस साम्राज्य का हुआ था? तो मुगल साम्राज्य का हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, मुगल साम्राज्य के हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये राज का 44वां नंबर प्रश्न दोस्त ये रात फिर से देख लेते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो किसके साथ आया था भारत दोस्त? तो ये मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे। किसके साथ? तो मोहम्मद गजनबी के साथ आए थे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये राज का 45वां नंबर प्रश्न दोस्त 50 प्रश्न है, बस इसे 5 प्रश्न और है, तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को बने रहिए और देखते रहिए। और ये रहा 45वां नंबर प्रश्न कि सल्तनत काल में एकता प्रथा की शुरू किसने की थी? तो किसने किया था? एकता प्रथा की जो शुरुआत था वो इल्तुतमिश ने किया था। तो किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन नंबर राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये राज का 46वां नंबर प्रश्न कि किस सुल्तान ने एकता प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया था? तो किसने किया था समाप्त? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि सुल्तान ने
एकता प्रथा को पूरी तरह समाप्त किया था दोस्त, तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, सल्तनत काल में गुप्तचरों या खुफिया अधिकारियों को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो उसे वरीद कहा जाता था, तो ब्रीद कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ब्रीद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का कालखंड कब से कब तक था? तो कब से कब तक था? 1192 से 1526 तक था, या फिर 1206 से 1526 तक था, या 1206 से 1556 तक था, या फिर 1300 से 1600 तक था। तो क्या था इसका जो ऑप्शन हो जाए, दिल्ली सल्तनत का कालखंड जो था 1206 से 1526 तक था। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, ये भी ग्रुप डी का एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि 1206 ईस्वी से 1526 तक था। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंशों ने शासन किया? किसने किया था दोस्त? कितने वंशों ने शासन किया था? तो वो 5 वंश थे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, 5 वंश ने शासन किया था। तो याद रखेंगे। ये राज का 50वां और आखिरी प्रश्न दोस्त, कि सल्तनत कालीन सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक दास थे? किसके दरबार में सबसे अधिक दास था? तो फिरोज शाह तुगलक। लगभग 1,80,000 दास था दोस्त फिरोज शाह तुगलक के। 1,80,000 जो टोटल था वो 1,80,000 दास था। याद रखेंगे, ये भी बहुत एग्जाम है में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों ये था आज का 50 प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।